पर यहाँ पर खेसारी लाल यादव जो हैं, जो कि शत्रुघ्न कुमार हैं, वो मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी ने छोटी कुमारी उतारा है, लेकिन इन दोनों के बीच टक्कर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है, एक और कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपना मजबूती से पक्ष रखा है, जिनका नाम है राखी गुप्ता। यहाँ मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइए इनसे समझते हैं क्या कुछ समीकरण जो है पहले से और अब से जो है डिफरेंस लग रहे हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार सिंह। राकेश जी, आपके हिसाब से अब क्योंकि पोलिंग 6 तारीख को है, एक दिन और बचा है, जोरदार जो इन लोग का प्रचार चल रहा है होने का, क्योंकि खेसारी जब से मैदान में है तब से खूब भीड़ आप देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जो है तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, राजद के परंपरागत वोट की बात करें तो राजद का तो वोट है। दूसरा, ये शहर का सीट है तो भाजपा का पारंपरिक वोट शहर में भी है। इस दोनों से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब दोनों प्रत्याशी जो दोनों बड़े गठबंधन के हैं वो दोनों पैराशूट से उतारे गए हैं। छोटी कुमारी तो यहाँ ठीक है, जिला परिषद के अध्यक्ष रही हैं, लेकिन छपरा के विषय में उनका कोई अनुभव नहीं है। जो उनके पति हैं, जिनके नाम का वो रबर स्टाम्प यूज करेंगे या चुनाव जीतने के बाद जो भी हो, या चुनाव में भी टिकट के लिए जो भी प्रयास धर्मेंद्र ने किया है, कभी किसी बड़े सामाजिक काम में उनको हमने नहीं देखा है पिछले 25 वर्षों के कार्यकाल में। तो आम लोगों से उनका जुड़ाव जो है ये नहीं है। अब रही बात भाजपा के संगठन की, तो संगठन अपना मेहनत कर रहा है। दूसरी ओर जो निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता जी हैं, आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम की हैं। 6 महीना मौका मिला तो नगर निगम का भी काम दी, तो छपरा के समस्याओं को वो ठीक से जानती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आज भी यहाँ बिहार में भाजपा के किसी चेहरा पे नहीं हो रहा है, मोदी जी के चेहरा पे चुनाव हो रहा है, नीतीश के चेहरा पे चुनाव हो रहा है। तो सरकार की योजनाएं कितनी कामयाब होगी, सरकार की योजनाओं को लोग कितना भजा पाएंगे, ये भाजपा के लिए चुनौती है। और रही बात खेसारी लाल यादव की, तो देखिए, राजद के परंपरागत वोट जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। मुसलमान यादव का जो समीकरण है और जो कुछ पिछड़ा दलित जो आएंगे वो खेसारी के साथ जरूर खड़े हो जाएंगे। खेसारी के चाहने वाले भी हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात देखी है कि खेसारी लाल ने किसी को टारगेट नहीं किया है। हमेशा ये बोल रहा है कि हमको छपरा बदलना है, और एक सफल आदमी है अपने क्षेत्र का, तो लोगों का भरोसा, अन्य जातियों का भरोसा भी ये कहें कि उस पर जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ ये होता है कि राजपूत मतदाता का मन मिजाज जिधर थोक भाव में गुजरेगा, चुनाव परिणाम उधर ही जाएगा। तो राजपूत वोटर्स जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। हाँ, इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में, खैर महागठबंधन की ओर से तो कोई बड़ा उम्मीदवार या छोटा उम्मीदवार भी नहीं है जो महागठबंधन के में सेंध लगाएगा। एनडीए में जो है, अब मान के आप चलिए कि जन स्वराज भी जो वोट लेगा, राजपूत प्रत्याशी हैं, जयप्रकाश सिंह पूर्व IPS हैं, अच्छे काम किए हैं, तो वो भी कुछ वोट लेंगे तो राजपूत कर लेंगे। छोटी कुमारी या भाजपा की वोट लेंगी तो भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, एक राणा प्रताप, राणा यशवंत हैं, उनका ये कहना है कि अगर भाजपा को टिकट ही देना था तो छपरा के किसी कार्यकर्ता को देते, वो परसा के कार्यकर्ता को क्यों दे दिए। तो इसका आक्रोश कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। अब यह आक्रोश लोगों के मन से आम लोगों के दिमाग में अगर घुस जाए तो निश्चित रूप से यहाँ परिणाम चौंकाने वाले होंगे। लेकिन सर, जिस प्रकार से यहाँ पर नीतीश सरकार ने कई सारी योजनाएं भी लाई, कहा जाता है कि जो नीतीश कुमार के वोटर्स हैं, साइलेंट वोटर्स, वो महिलाएं हैं यहाँ की, तो महिलाओं को टारगेट करके उन्होंने कई सारी योजनाएं लाई जिससे महिलाएं प्रभावित भी हैं। क्या लगता है यहाँ पर असर? तो भाजपा का जो भी काम जमीनी स्तर पे उतरा है, उज्ज्वला सिलेंडर की बात हो, किसी की आँख बनवाने की बात हो, राशन कार्ड बनवाने का बात हो, तो भाजपा के जो पहले से यहाँ कार्यकर्ता थे वो सारे काम किए हैं और वो भी अब मैदान में हैं। तो उसका सहानुभूति लोग चुनाव चिन्ह को क्यों देंगे? जब आप हमारा मदद सीधे कर रहे हैं तो चुनाव चिन्ह को हम क्यों देंगे? रही बात संगठन की, जैसे भाजपा के साथ कई संगठन हैं, तो संगठन के लोग लगे हुए हैं। अब कितने मन से लगे हुए हैं तो चुनाव परिणाम बताएगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, लड़ाई किसमें? हमारे हिसाब से लगता है कि यहाँ लड़ाई जो है त्रिकोणीय होनी चाहिए और राजपूत मतदाता यहाँ जो है निर्णायक होंगे। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसको देखते हुए पलड़ा किसका भारी लग रहा है? खेसारी लाल यादव यहाँ मजबूत दिख रहा है अभी। ठीक है, अब वोटिंग पैटर्न अभी चूंकि उसमें 48-50 घंटे बाकी हैं, मतदाता का मिजाज कब बदले ये कहना बड़ा मुश्किल का बात है। इसलिए हमको ये लगता है कि मतलब मतदाता अभी जो भीड़ दिख रही है, जो सहानुभूति दिख रही है, एक बात तो तय है कि खेसारी के पक्ष में दिख रही है। सर, क्या नाम है आपका? शशि भूषण नाम हुआ। तो शशि सर, कहा जाता है कि बिहार के वोटर्स जो हैं वो इतने मतलब एक्टिव होते हैं कि पोलिंग मशीन पर, यानी वोट जहां डालना EVM तक जाते जाते भी अपना मत जो है वो बदल सकते हैं। क्या लगता है इस बार छपरा विधानसभा में क्या होने वाला है? देखिए, छपरा विधानसभा
हॉट सीट इसलिए बन चुका है कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे ये चुनाव यहाँ के लिए रोचक हो गया है। और कल तक जो था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कैसे क्या होगा, अभी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और एकदम दोनों तरफ भी अगर ये कहें तो आर पार की लड़ाई, करो या मरो की स्थिति में दोनों दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर वोटर हैं वो गोलबंद हो रहे हैं। दोनों साइड के वोटर गोलबंद हो रहे हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, चूँकि वो एनडीए को हो या महागठबंधन का। और जस जस चुनाव का समय अब नज़दीक आते जा रहा है, जैसे 50 घंटे अभी बाकी हैं, अभी नए परिदृश्य और बदलेंगे। अब माने मान के चलिए कि आर पार की लड़ाई यहाँ होने जा रही है। जीत हार का फैसला यहाँ का वोटर को ही करना है। जीत हार की फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मताधिकार जितने गिरेंगे, जिसके पक्ष में गिरेंगे, वही यहाँ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचेगा। लेकिन सर, जिस प्रकार से आपने लगातार जो है छपरा को कवर किया होगा, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए छपरा में प्रचार करने के लिए। वहाँ पे खेसारी ने भी कहा कि देखिए मेरे लिए तो प्रधानमंत्री भी उतर चुके हैं मैदान में। क्या लगता है आपको, माहौल जो है वो क्या स्टारडम के आने से या उनके बयान की वजह से काफ़ी चर्चा में? बिल्कुल, मोदी के आने से थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ा है, नो डाउट, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मोदी एक इंटरनेशनल चेहरे हैं, राजनीति के लिए इंटरनेशनल चेहरे हैं और उनको लोग जानने वाले पूरी दुनिया में हैं, तो निश्चित तौर पे ये है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि वोटर दोनों साइड आर पार की लड़ाई की बात है और लोग गोलबंद हो रहे हैं। लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारे जो विपक्षी है वो जीतें, और वो नहीं चाह रहे हैं कि हम इस बार किसी तरह का चूक करें। लेकिन कुछ ऐसे भी राजनीति के अंतिम पड़ाव में होते हैं कि भीतरघात भी दोनों दल के लिए नुकसान हो सकता है। तो भीतरघात अगर नहीं हुआ किसी भी दल के लिए तो निश्चित तौर पे वो फाइट करेगा और चुनाव जीत सकता है। मतलब भारी कौन है? अब भारी के लिए और हल्का के लिए आप हमसे नहीं पूछे, क्योंकि दोनों दल अभी भी मजबूत हैं। आरजेडी भी उतना ही मजबूत है जितना भाजपा मजबूत है। मतलब फाइट टक्कर करी टक्कर है, करी टक्कर, जिसको करी टक्कर कहा जाता है। ठीक है सर। सर ना, आपका नाम? संजय भारद्वाज। तो संजय जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है छपरा में, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं यहाँ, सड़कों का हाल बेहाल है, काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इस पर भी चर्चा करते हैं, महिलाओं को लेकर भी कई सारी समस्याएं, अस्पताल का भी मामला अगर देखें तो वहाँ तक भी सड़क बहुत ख़राब है। क्या लगता है ये सब मुद्दे होंगे वोटिंग में? आपने जो सही चीज़ पकड़ा है, अभी जो ये पॉइंट है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार का चुनाव, छपरा विधानसभा का चुनाव विकास योजनाओं पर हो रहा है। क्योंकि यही मुद्दा आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले खेसारी लाल यादव जो है घुटने भर पानी में खड़ा होकर जो है वो अपना वीडियो बना रहे थे। यानी कि वो जताना चाह रहे थे कि छपरा का विकास नहीं हुआ है, वो सीधे तौर पर दिखाना चाह रहे थे। दूसरी बात है कि चूंकि सिटिंग कैंडिडेट भाजपा के हैं तो उनके जो वोट बैंक है, इस बार उस वोट बैंक में स्कैटरिंग हो गई है, मतलब बिखराव हो गया है और अलग अलग देखा जा रहा है कि इस बार जो संगठित पोल चाहिए था वो होता नहीं दिख रहा है। इस बार जो है एकजुटता होती नहीं दिख रही है। सब कास्ट में जो है अलग अलग बनिया वर्ग में हो, राजपूत वर्ग में हो या जो भी कास्ट है, उस वोट में जो है सिंधमारी हो चुकी है। तो अलग अलग थोड़ा सा इस बार डिफरेंस हो रहा है और ये विकास जो है इस बार मुद्दा बनी है। सबसे बड़ा, अगर यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है तो जल जमाव का है। आपको याद होगा इसी कलेक्ट्रेट में करीब 3 अक्टूबर को 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक घुटने भर पानी था। पूरा कलेक्ट्रेट, डीएम साहब तक का कार्यालय डूबा हुआ था, पूरा कार्यालय ये डूब गया था और बहुत खराब स्थिति। तो ये मुद्दा बन चुका है। तो ये मुद्दे बने हुए हैं। और दूसरी बात है कि आप शहर में घूमे होंगे, बहुत कीचड़ पानी ये सब की स्थिति है, तो ये इस बार मुद्दा बना हुआ है। जल जमाव और कीचड़ जो है सड़क इस बार मुद्दा होगा। लेकिन सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, इस बार छपरा विधानसभा हॉट सीट है। कारण है आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव जहां जा रहे हैं वहां पर लगातार लोग अपने फोन्स निकालकर जो है सेल्फीज ले रहे हैं, तमाम बयान भी दे रहे हैं। वो क्या लगता है उसका असर जो है, जो नौजवान इस बार पहली बार वोट देने जाएंगे उन पर असर पड़ेगा? एक चीज़ आप ख्याल कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खेसारी लाल में भीड़ नहीं, भीड़ तो इतनी हो रही है कि जैसे लग रहा है कि प्रशासन के लिए परेशानी हो रही है। लेकिन आप केयर कीजिएगा, इस भीड़ में जो ये जो नौजवान होते हैं उनकी उम्र 18 साल से कम वाले होती है। कम उम्र वाले ये वोटर है कि नहीं है, या ये भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होती है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होगी।
भीड़ वोट में कन्वर्ट हो तभी जीत कही जा सकती है, लेकिन भीड़ हो रही है, इसलिए सब लोग मानकर चल रहे हैं कि खेसारी के पक्ष में लहर चल रही है। तो भीड़ को वोट में हम कन्वर्ट नहीं होता देख सकते हैं, जब तक कि उसका जो है 18 साल के बाद वाले बुद्धिजीवी वर्ग, हर वर्ग के लोग उसमें नहीं जुड़ जाएं और उस भीड़ में शामिल नहीं हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सर, इसके अलावा बीजेपी को चोट ज़्यादा कौन पहुंचा रहा है, राखी गुप्ता या फिर जो पिछले विधायक रहे जिनको लेकर, जिनके काम को लेकर काफ़ी सवाल जो है जनता यहाँ की कर रही है? बीजेपी को चोट जो पहुंचा रहे हैं, सबसे अंतर्द्वंद पहुंचा रहा है। यहाँ पर अंतर्द्वंद चल रहा है।